हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका सेशन 1885 से लेकर 1946 तक जो टोटल 55 सेशन हुए थे उनको स्टडी करेंगे। और हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि किस सेशन से रिलेटेड कौन से फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। मैंने मैप भी ड्रॉ किया है। मैप को हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम ने की थी। लेकिन मैं एक लाइन में इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एओ ह्यूम ने भारतीयों के लिए ये नहीं किया था कि इससे भारतीयों को हेल्प हो। इसीलिए आप अभी तक कहीं नहीं देखते होंगे कि कांग्रेस के सभा में एओ ह्यूम का नाम बहुत लिया जाता है या इसका बहुत बड़ा फोटो कहीं फ्रेमिंग करा के हम लोगों ने रखा है अपने भारत में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत लंबी ये स्टोरी है, मैं इसको बाद में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये एक तरह की संस्थान थी उस समय 1885 में, जहां पर कि कुछ लोग मिलते थे और अपने दिल की बात कहते थे कि देखिए मैं ये सोच रहा हूं और हमें क्या करना चाहिए अंग्रेजों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक ये लोग 28 दिसंबर 1885 को मिले और सब कुछ उसी दिन तय हो गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक बैकग्राउंड होती है। तो ये बैकग्राउंड जो है, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको, और ये थोड़ी सी ही होगी, और फिर हम लोग आते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। 25 सितंबर 1875 में कैलकाटा में द इंडियन लीग करके एक संस्थान बनाई जाती है बाय शिशिर कुमार घोष एंड शंभू चरण मुखर्जी के द्वारा। इसके अदर लीडर्स आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और नव गोपाल मित्र थे। यही आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 26 सितंबर 1876 को मिलते हैं और इंडियन एसोसिएशन नाम के संस्थान बनाते हैं कलकत्ता में ही। यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने 26 सितंबर 1876 को। आपको एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर जो है फैक्ट उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप कई बार ये चीज़ देखे होंगे, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये तीनों एक ही चीज़ है। समझते हैं इसको। इंडियन एसोसिएशन जब मिलती थी तो उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस। जैसे कांग्रेस हर एक साल मिलती थी अपने फॉर्मेशन के बाद, उसको हम लोग सेशन कहते हैं, अधिवेशन। तो इन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में मतलब कि ये सब एक दूसरे की बातें सुनेंगे और अपनी बातें कहेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन ने जो सेशन किया उसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो इन्होंने नाम दिया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहला था वो कब हुआ था? तो 1883 में इन्होंने उसी साल नहीं स्टार्ट कर दिया था जैसे कि कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। ये अपना पहला जो कॉन्फ्रेंस है कलकत्ता में ही बुलाते हैं, लेकिन वो 1883 में बुलाते हैं। और सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस है 1885 में, जब कांग्रेस का पहला सेशन चल रहा था। और 1886 में ये लोग, यानी कि इंडियन एसोसिएशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर जाती है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडियन एसोसिएशन क्या है और इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम लोग आते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। फर्स्ट सेशन जो है 28 दिसंबर को स्टार्ट होता है 1885 में, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को होती है बॉम्बे में, जहां पर कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है। कहीं कहीं आपको स्कूल दिखेगा, लेकिन ये कॉलेज है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि मिलते हैं और कांग्रेस स्टार्ट होती है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वह उमेश चंद्र बनर्जी थे, और हमने देखा कि इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। उस समय वायसराय जो था डफरिन था। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने को क्लियर कर लेना होगा कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले इसको कहते थे, जिसको कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहीं से कहा जाने लगा। दादा भाई नौरोजी ने ये नाम सुनाया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहेंगे। मैंने ये भी बताया कि एओ ह्यूम जो है, ऐसा नहीं है कि 28 दिसंबर को इसके दिमाग में एकाएक उपज हुई और इसने ये काम कर दिया, नहीं। तो सबसे पहले इसके दिमाग में चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय संघ। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की
एक कल्पना दी थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने सुझाया कि नहीं, ठीक है, आप इंडियन नेशनल यूनियन हो तो हम इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानेंगे अब। तो ये अपना पूरा का पूरा फर्स्ट सेशन का बैकग्राउंड था। सेकेंड सेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें मेंबर 434 मेंबर्स थे और यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो इंडियन एसोसिएशन है उसको मर्ज कर दिया जाता है। हमारा जो पैटर्न होगा अपने सेशन को समझने का वो ये होगा, कब यानी कि हम लोग वो साल देखेंगे, कहाँ यानी कि किस जगह पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसी पैटर्न पर होगा। तो आगे इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। थर्ड जो सेशन है 1887 में मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये प्रथम मुस्लिम थे। यहाँ पर कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। तमिल में ये भाषण हुआ क्योंकि मद्रास में ये ऑर्गेनाइज्ड था सेशन। नहीं तो इससे पहले या फिर इसके बाद भी पूरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा उस समय की जो भाषा थी इंग्लिश, उस पर डोमिनेट करेंगे क्योंकि एलिट टाइप के लोग यहाँ पे काफी थे उस समय। मतलब इन्होंने ही ये स्टार्ट ही किया था। दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट पारसी हो गए और जो फर्स्ट सेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो हिंदू हो गए, यानी कि हिंदू पारसी और ये प्रथम मुस्लिम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो वो कौन थे, तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। फोर्थ सेशन जो है 1888 इलाहाबाद में होता है। अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूल थे और जॉर्ज यूल जो है प्रथम यूरोपीय हैं। लाला लाजपत राय ने यहाँ पर अपना भाषण हिंदी में दिया था। सैयद अहमद खां और राजा सितारे हिंद जो कि बनारस का ये राजा था, इन दोनों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का विरोध किया था और सैयद अहमद खां यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने ही जो है अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज मतलब कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने ही किया था, जिन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसी साल 1888 में ही अश्विन कुमार दत्त ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हो रही थी उसको इन्होंने कहा कि ये 3 दिन की तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि याचना की संस्थान है और डफरिन जो है उस समय कहता है कि ये सूक्ष्म वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ही ऐसे लोग थे और वो भी पढ़े लिखे लोग थे। इसीलिए वो कहता है कि सूक्ष्म लोगों की पार्टी है या इसकी प्रतिनिधित्व करती है। सेशन 5 देखते हैं 1889 बंबई में होता है। अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न है। यहाँ पर कहा जाता है कि 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया जाता है और कांग्रेस ने लंदन में एक अपनी संस्थान बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया कमेटी और इस कमेटी का यानी कि समिति का मुख्य पत्र जो था इंडिया के नाम से संपादन किया गया और इसके संपादक जो थे विलियम डिग्वी थे। 6th सेशन 1890 कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष जो है इसके फिरोज शाह मेहता है। प्रथम महिला स्नातक जो थी कदाम्बिनी गांगुली ने यहाँ पर भाग लिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन है, तो वो कदाम्बिनी गांगुली हैं। 7th सेशन नागपुर में 1891 में होता है। इसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू हैं। 8th सेशन 1892 इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, ये वही WC बनर्जी हैं जो कि फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट मतलब कि ये अध्यक्ष थे। और ये जो सेशन था ये इंग्लैंड में प्रस्तावित था, लेकिन इंग्लैंड में नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग तो इंडिया में ही सही से नहीं करा पाते थे, तो इंग्लैंड में कैसे करा पाएंगे हम लोग, तो नहीं करने दिए लोग, तो इलाहाबाद में फाइनली किया गया था। 9th सेशन 1893 लाहौर में होता है। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। सिविल सेवा भारत में करवाने की मांग ये लोग करते हैं क्योंकि उस समय केवल और केवल जो सिविल सेवा थी वो अपनी सिविल सेवा लंदन में होती थी। 10th सेशन जो है 1894 मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष जो है अल्फ्रेड वेव हैं। 11th सेशन 1895 में होता है, पूना में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 12th सेशन 1896 में कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे और यहाँ पर 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया जाता है। वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित गई है और उनकी जो पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक आनंद मठ है उसमें वंदे मातरम लिखा गया है।
ये भी कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के सेशन में पहली बार कब वंदे मातरम गाया गया था, तो वो 12th सेशन था, 1896 का समय था। और किस सेशन में कहाँ पर हुआ था, वो कलकत्ता में। 13th सेशन जो है 1897 में होता है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष सी शंकरन नैयर हैं। 14th सेशन 1898 मद्रास में होता है। आनंद मोहन बोस को बनाया जाता है, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के काफी अच्छे मित्र थे, जिन्होंने ये और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये लोग करते हैं। 15th जो सेशन है 1899 में होता है लखनऊ में। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त को बनाया जाता है। अब हम लोग 16th सेशन देखते हैं। 16th जो सेशन है ये 1900 में होता है लाहौर में, और इसके जो अध्यक्ष हैं एनजी चंद वर्कर हैं। फिर 17th सेशन जो है 1901 में कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट दिनसा एडुल्वी वाचा हैं, और यहाँ पे पहली बार गांधी जी हिस्सा लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी फर्स्ट टाइम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1901 वाले अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार। 18th सेशन जो है 1909 में होता है, अहमदाबाद में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को फिर से यहाँ पर बनाया जाता है अध्यक्ष। 19वां जो सेशन है ये 1903 में होता है और मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष हैं लाल मोहन घोष हैं। 20th जो सेशन है 20वां 1904 बंबई में होता है। इसके प्रेसिडेंट हेनरी कॉटन को बनाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे पार्टिसिपेट पहली बार करते हैं। 21st जो सेशन है 1905 में किया जाता है, बनारस में किया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पार्टीशन को इन्फोर्स कर दिया गया था। तो यहाँ पर कांग्रेस में स्वदेशी सपोर्ट के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट दोनों पास हो गया था बंगाल पार्टीशन के विरोध में, तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है इस सेशन में। 22nd जो है 1906 में कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और स्वराज शब्द जो है पहली बार कांग्रेस के तरफ से दिया जाता है, जिसको कि दादा भाई नौरोजी अनाउंस करते हैं। तो फर्स्ट स्वराज जो है किस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में आया था, 1906 में आया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर होता है 23rd सेशन 1907 में सूरत में। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे इनमें मेल मिलाप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बातें होती थी। जैसे मॉडरेट्स में बहुत सारे लीडर्स आते हैं, दादा भाई नौरोजी आते हैं, फिरोज शाह मेहता आते हैं, और ये गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। ये लोग मॉडरेट में आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में लाला लाजपत राय आते हैं, बिपिन चंद्र पाल आते हैं, फिर से तिलक आते हैं। इन सब में बन नहीं पाई एक दूसरे की बातें, जिसके चलते ये दो लोग अलग अलग हो गए और कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट को हटा दिया। यानी कि अब जो पार्टी है केवल और केवल मॉडरेट टाइप के लीडर हो गए। मॉडरेट का मतलब हो गया कि ये लोग बात से अपनी बात कहेंगे अंग्रेजों से, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ और चाहते थे कि नहीं, केवल हमें प्रार्थना पत्र ही नहीं लिखना है, अंग्रेजों को कुछ और डिमांड करना चाहिए किसी और तरीके से भी। 24th जो सेशन है 1908 में होता है मद्रास में, और ये कंटिन्यू रहते हैं रास बिहारी घोष, जो कि सूरत में रास बिहारी घोष को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1908 में भी यही रहते हैं रास बिहारी घोष। फिर 25th जो सेशन है 1909 लाहौर में होता है। मदन मोहन मालवीय को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 26th जो सेशन है 1910 इलाहाबाद में होता है। विलियम वेडरबर्न को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। 27th सेशन जो है 1911 कलकत्ता में होता है। बिशन नारायण धर को बनाया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जन गण मन जो अपना राष्ट्रगान है उसको गाया जाता है 27 दिसंबर 1911 को। ये भी कई बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, तो 1911 के सेशन में, कलकत्ता के सेशन में। और वंदे मातरम भी हम लोगों ने देखा कि 1896 में गाया गया था, और वो कलकत्ता का ही सेशन था। 1896 में वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता सेशन में, और 1911 कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन
गाया गया। तो ये अपना 27 सेशन तक हो गया। 28 सेशन देखते हैं। 1912 में ये होता है, बांकीपुर में होता है। बांकीपुर एक जगह है पटना के अंदर ही, वहीं पर होता है। R.N. मधुलकर इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और एओ ह्यूम को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि नहीं, कांग्रेस का पिता यही है, यानी कि फाउंडर यही है। क्योंकि एक संस्थान है तो उसकी बातें होंगी ना भाई, कि किसने इसको एस्टेब्लिश किया था, किसने फाउंड किया। तो 1912 में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, एओ ह्यूम ही कांग्रेस का पिता है, यानी कि संस्थापक है। 29वां जो सेशन है 1913 में कराची में होती है। सैयद मोहम्मद इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 30 जो सेशन है ये 1914 मद्रास में होता है। भूपेंद्र नाथ बसु इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 31 जो सेशन है 1905 बॉम्बे में होती है। एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा कौन है, इनके बारे में एक वीडियो हो सकता है कि मैं बहुत जल्द बना दूं। एसपी सिन्हा, इनका फुल नाम है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। इनकी जन्म वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ये इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। 32 जो सेशन है, 32nd जो सेशन है 1916 लखनऊ में होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये ज्वाइंट सेशन था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। इसीलिए यहाँ पर एक लखनऊ समझौता हुआ जिसे कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर इन्होंने अपना ज्वाइंट सेशन किया था लखनऊ में। ये भी कई बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कब ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। वो लखनऊ में हुई थी 1916 में, और ये पहली बार और लास्ट बार था जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने थी और यहाँ पे दोनों में सहमति होती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फेमस जो कोटेशन है बाई तिलक, इन्होंने दिया था, तिलक जी का, ये काफी है। अध्यक्ष इसके अंबिका चरण मजूमदार को बनाया गया था। यहाँ पर फिर से रीयूनियन होते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जो कि 1907 में जो अलग हो गए थे 1916 में मिल जाते हैं। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन जो मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस। और ये मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन की मांग है, सबसे पहले तो पृथक निर्वाचन 1909 में आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। इसमें यह था कि एक जगह में जो लोग मुस्लिम थे वहां पर केवल मुस्लिम ही लोग खड़े हो सकते हैं और मुस्लिम ही उनको वोट दे सकते हैं। यह है पृथक निर्वाचन, जिसको कि अब ऑफिशियली कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि 1909 का जो रिफॉर्म आया था मोर्ले मिंटो, उसको सपोर्ट करती है कांग्रेस। मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 32nd अमेंडमेंट तक हम लोग देख चुके हैं। 32nd के बाद 33 यहीं पर हम लोग देखेंगे। 33 जो है 33 1917 कलकत्ता में होता है। एनी बेसेंट जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनती हैं। ये आयरलैंड की हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस ने झंडा अपनाया, नहीं तो इससे पहले कोई झंडा नहीं था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों का झंडा ही, मतलब कि आप फहराना है तो फहराइए, नहीं तो नहीं फहराइए। लेकिन कांग्रेस ने अपना झंडा यहाँ पर अपनाया। आईएनसी का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में बॉम्बे में बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और रॉलेट बिल जो आने वाला था, मतलब रॉलेट बिल आ चुका था 1919 में, ये एक्ट बनेगा, उसका यहाँ पर हम लोगों ने विरोध किया था। 34 सेशन 1918 दिल्ली में हुआ। मदन मोहन मालवीय यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट बने। हिंदी पर जोर दिया गया। यहाँ पर दूसरा कांग्रेस विभाजन हुआ। ये सेकेंड टाइम था जबकि कांग्रेस में फूट पड़ गई। पहला जो फूट था कांग्रेस में 1907 में हुई थी और दूसरा 1918 में हो गई। फिर से एक्सट्रीमिस्ट को निकाला गया है। 1916 में जोड़ा ही गया, फिर 1918 में निकाला गया फिर से। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि कांग्रेस में 2 बार विभाजन हुई थी। पहला सूरत 1907 और दूसरा दिल्ली 1918। 35th जो सेशन है 1919 अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। खिलाफत को सपोर्ट किया गया। इसी साल 13 अप्रैल 1919 को सबसे दर्दनाक जो घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो होती है। इसीलिए इसको अमृतसर में, इसके विरोध में हम लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और इसीलिए कांग्रेस जो है अपना सेशन अमृतसर में ही करती है। 36 जो सेशन है 1920 नागपुर में किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वीर राघवाचारी हैं। 1920 कलकत्ता सेशन में विशेष एक अधिवेशन होता है जिसमें कि लाजपत
राय जो है, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1920 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था वो एक विशेष अधिवेशन था जिसमें कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। और इसका जो मेन सेशन था, एनुअल सेशन, वो होता है दिसंबर 1920 नागपुर में, जिसके की अध्यक्ष वीर राघवाचारी हैं। 37th जो सेशन है 1921 में अहमदाबाद में होता है। इसके प्रेसिडेंट CR दास को बनाया जाता है, लेकिन ये जेल में थे तो इनके जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान को रखा जाता है। 38th सेशन जो है 1922 गया में होता है और CR दास को यहां पर कंटिन्यू किया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पर। उस समय वो जेल में थे, अब जेल में छूट जाते हैं 1922 में। स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर। इसके बाद करेंगे गया सेशन में। 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाता है जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे और ये अब तक के सबसे कम उम्र के बनने वाले अध्यक्ष माने जाते हैं उस समय 1923 तक। 39th जो सेशन है 1923 में होता है, काकीनाड आंध्र प्रदेश में है। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 40th जो सेशन है 1924 बेलगाम कर्नाटका में होता है और इसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया जाता है। कांग्रेस लीग यहां से अब हमेशा के लिए अलग हो जाती है और ये एकमात्र सेशन था जिसमें कि गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने दोबारा कभी पार्टिसिपेट नहीं, मतलब कि अध्यक्ष नहीं बने थे। पार्टिसिपेट तो बहुत सारे सेशन में गांधी जी ने किया था, लेकिन केवल एक ही ऐसा सेशन है 1924 बेलगाम कर्नाटक में जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। 41st सेशन 41वां जो सेशन है 1925 कानपुर में होता है। सरोजनी नायडू जी को बनाया जाता है और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनती हैं। फर्स्ट जो थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन यदि फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछे तो वो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। कानपुर 1925। 42nd जो सेशन है 1926 गुवाहाटी में होती है। एस श्रीनिवासन अयंकर को यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर ये दिया जाता है एक इस तरह का नारा या अनिवार्य कह लीजिए कि कांग्रेस नेता खादी पहनेंगे अब। 43rd जो सेशन है 1927 मद्रास में होता है। MA अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। साइमन कमीशन का ये लोग विरोध करते हैं क्योंकि साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 में हुआ था और भारत में 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में फर्स्ट टाइम साइमन कमीशन आता है। 44 सेशन जो है 1928 कलकत्ता में होता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 45th जो सेशन है 1929 लाहौर में होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। जवाहरलाल नेहरू यहां पर अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करते हैं 31 दिसंबर 1929 को और यहां पर ये अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट जो 26 जनवरी है 1930 को हम लोग अपना पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और यहीं से हम लोग हर एक साल अपना स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर एडॉप्ट कर लिए थे, लेकिन हम लोगों ने पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया था क्योंकि हम लोग 1930 से ही अपना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सेशन जो लाहौर में हुआ था 1929। अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू थे। 46 जो है ये मार्च 1931 में होता है, कराची में होता है। इसके प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। यहाँ पे मूल अधिकारों की मांग की जाती है और गांधी अरविंद जो पैक्ट है उसको एडॉप्ट किया जाता है और ये कहा जाता है कि गांधी जी जो हैं वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में चल रहे थे उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे और गांधी अरविंद पैक्ट के ही बाद गांधी जी लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 23 मार्च 1931 जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर ये शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। जब ये लोग मार्च 29 को कराची पहुंचते हैं, गांधी जी भी थे, तो इनका वायकट काफी लोग करते हैं और काले झंडे भी दिखाते हैं। तो 23 मार्च 1931 काफी इंपॉर्टेंट डे है। हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं अब भारत में। उसी दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद हो गए थे।
47 जो सेशन है 1932 दिल्ली में होता है, अमृत रणछोड़ दास सेठ को बनाया जाता है इसका अध्यक्ष। 48 जो सेशन है 1 अप्रैल 1933 को कलकत्ता में आयोजित होता है। नीली सेन गुप्ता को यहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है। नीली सेन गुप्ता भी एक फॉरेनर है, ये इंडियन नहीं है, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था शादी करने के बाद। इनके बारे में मैं कभी अलग से डिटेल्स में बात करूंगा। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि 1933 तक 3 जो महिलाएं थी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1947 तक, क्योंकि हम लोग 1947 तक के सेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी थी? तो 3 बनी थी। सबसे पहले एनी बेसेंट, दूसरी बार सरोजनी नायडू और तीसरी बार नीली सेन गुप्ता 1933 में। 49 सेशन 1934 बॉम्बे, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे अपना 50 सेशन जो है, 50वां जो सेशन है 1936 लखनऊ में होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। 51 जो सेशन है 1936 फैजपुर में होता है। फैजपुर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ है। फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है, ये आप देख लीजिए मैप में, फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है, यहां पर है। 1936 दिसंबर में फैजपुर में होता है। और ये जो सेशन था लखनऊ वाला, ये अप्रैल में होता है, यानी कि 1936 में 2 बार होता है और 1935 में कोई सेशन नहीं होता है। 1935 में कोई सेशन नहीं होता है, यहां पर हम लोग देखेंगे। जो कुछ ऐसे डेट हैं मैं ये भी बताऊंगा कि 1935 में भी नहीं होता है, इसके रीजन थे बहुत सारे। जवाहरलाल नेहरू यहां पर भी बनते हैं, यानी कि लखनऊ में भी जवाहरलाल नेहरू थे और फैजपुर में भी कंटिन्यू रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये पहली बार था जबकि किसी विलेज में कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। 52nd सेशन जो है 1938 में हरिपुरा, हरिपुरा जो है सूरत में है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में आज है, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। 53rd जो सेशन है 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी में होता है और त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी यहां है मध्य प्रदेश में, मैप में आपको साफ दिख रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस ही यहां पर चुने जाते हैं अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद होने के चलते ये अब त्याग दे देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और ये अपना एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और ये 1939 में इसका फॉर्म करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी एक्चुअली अपने किसी दूसरे मेंबर को ये खड़ा करना चाहते थे। पट्टाभी सीतारमैया थे गांधी जी के कैंडिडेट, लेकिन वो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी चाहते थे, जो बाद में बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन अभी वो नहीं बन पाए थे। तो यहाँ पे 1939 त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन दे देते हैं तो फिर राजेंद्र प्रसाद जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। 54 सेशन जो है 1940 रामगढ़ जो झारखंड में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। और 1940 से लेकर 46 तक के बीच में कोई सेशन नहीं हो पाता है, तो उस समय तक ये कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद ही। और 1947 तक जितने सारे सेशन हुए थे उनमें सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही है टाइम पीरियड, 1940 से 1946 तक। और फाइनली जो है 55th सेशन जो है 1946 मेरठ में होता है, जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और जब अपना देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के समय भारत की आजादी के समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, तो आंसर होगा जेबी कृपलानी। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं मैप में हम लोगों को आप ड्रॉ कर सकते हैं मैप को, और मैप से यदि आप ड्रॉ करेंगे 2-3 बार तो आपको मैक्सिमम जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। इसमें यह भी जानना होगा सबसे ज्यादा जो सेशन है 9 बार कलकत्ता में हुआ था, 7 बार मद्रास में होता है,
5 बार बॉम्बे में होता है, 4 बार लाहौर में होता है। और लाहौर और कराची दो ही ऐसे सिटी हैं उस समय अनडिवाइड इंडिया के जो कि मेजर थे और वहां पे सेशन होती थी, लाहौर और कराची में। 1929 लाहौर का सेशन और 1931 कराची का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, जो कि हम लोगों ने देखा कि क्यों इंपॉर्टेंट्स है। इस तरह से आप लोकेशन देख लीजिए। इलाहाबाद में कितने सेशन हुए? 3 सेशन हुए। लखनऊ में भी 3 सेशन हुए। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, 1937 में भी कोई सेशन नहीं हुआ, 1935 में भी कोई सेशन नहीं हुआ, और 1941 से 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ, क्योंकि 1940 में रामगढ़ में हुआ था और फिर डायरेक्ट 1946 में मेरठ में हुआ था। ये टाइम पीरियड है सारे का। तो आई होप शो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव्स लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।